विगत एक दिन पहले दोघरा में एक 15 वर्षीय बालिका का छत्र विछत्र की स्थिति में पोखर किनारे एक लाश मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अभी आप उनके परिजनों से मिलने आए थे, तो क्या कुछ उनसे प्राप्त आपको जानकारी मिली, उसके बारे में थोड़ा बताएं विस्तार से। देखिए, सबसे पहले तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से पूरे जाले विधानसभा के अंदर, चाहे वो जाले ब्लॉक हो चाहे वो सिंगवाड़ा ब्लॉक हो, इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई है कि किसी को कोई कभी मर्डर कर देता है, किसी को सर में गोली मार देता है, किसी को सीने में गोली मार देता है, किसी का गला रेत के नाला में फेंक दे रहा है, किसी का गला रेत के पोखर में फेंक दे रहा है, कहीं लूट मची हुई है। तो ये तो अपराध का जो माहौल है पूरे विधानसभा के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेश के अंदर अपराध का माहौल है, भय का माहौल है। उसी कड़ी में आज फिर आपने देखा कि किस तरीके से कल जो है ये घटना घटी कि एक 15 साल की बच्ची तरन्नुम परवीन, जो जिसकी लाश जो है पोखर टाइप का है, उसमें उसकी लाश मिली। और जब लाश मिली तो लोगों का ये शक हुआ कि शायद इस बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद इसको मारकर फेंक दिया गया। और इस मामले में घर वालों ने FIR भी दर्ज कराई है, 2-3 लोगों का नाम भी दिया है जिन पे उनको शक था, और वो लोग कहीं दूर के नहीं है, गांव मोहल्ले इलाके के लोग हैं जिनको सब लोग जान रहे हैं। आज भी मेरी प्रशासन से लगातार बातचीत हुई है, प्रशासन शासन के लोगों से, DSP महोदया से भी बात हुई है, इंस्पेक्टर वगैरह सब लोग आए हुए थे, CO आए हुए थे, सब लोगों से बैठ के बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। प्रथम दृष्टि उन्होंने FIR तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये शायद डूबने का मामला है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, इसको जब तक मैं पानी में फेंकूंगा नहीं, ये डूबेगा नहीं। अब ये पानी हो सकता है कि बाल्टी भी हो जाए, ये हो सकता है नदी भी हो सकती है, कोई पोखर भी हो सकता है। मैं फेंकूंगा ना, ये आप फेंकेंगे मेरा मोबाइल को, तभी ये डूबेगा। ये मोबाइल के पास खुद ही पानी नहीं आ जाएगा डुबाने के लिए, आप समझ रहे बात को। तो अगर उस बच्ची की डूबने से मौत हुई है तो उसको किसने धक्का दिया, उसको धक्का किसने दिया बताया ये जा रहा है। अभी तक हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले जो नगर पुलिस अधीक्षक है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मामला डूबने का है, रेप का मामला नहीं है। मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप का मामला नहीं आ रहा है। हो सकता है कि रेप का मामला नहीं हो, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि रेप का ही मामला है, लेकिन मर्डर का तो मामला है। तो आप मर्डर के मामले को कैसे आप डूबने का मामला कह सकते हैं? मर्डर में और डूबने में बहुत अंतर होता है। आप गए पोखर में नहाने के लिए, आपको तैरना नहीं आता था, पानी ज्यादा था, गड्ढा था, आप डूब के मर गए, वो हुआ डूबना। लेकिन आपको किसी ने अगर धक्का दिया है, उसके बाद आपकी मृत्यु हुई है, तो वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। तो मैं जिला प्रशासन से, DSP से, थाना प्रभारी से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस मामले में लीपापोती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं यही मामला था, या घर वाले जो कह रहे हैं वही सही है, ग्रामीण जो कह रहे हैं वही सही है। आप जांच कीजिए, इसमें अनुसंधान होना चाहिए कि बच्ची डूबी तो डूबी कैसे, क्यों जाके डूबी। क्या बड़ा सवाल ये भी है कि सर जो 2 लोगों का नाम दिया गया FIR में, लेकिन उनका भी 24 घंटा बीत चुका, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उनको गिरफ्तार करके अभी जस्ट मेरी कुछ देर पहले मैंने बताया कि आपको DSP महोदया से बात हुई थी। हमने कहा है कि जिन लोगों का नाम FIR में दर्ज है आप उनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करें कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी निर्दोष को फंसा दिया जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसी दोषी को छोड़ दिया जाए। ना कोई दोषी जो है बचना चाहिए, ना कोई निर्दोष फंसना चाहिए। हमारा तो ये डिमांड है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि वो बच्ची वहां पर शाम के 6:30 बजे उन 2-3 लड़कों को वहां देखा गया था, ऐसा उस बच्ची के भाई का कहना है। वो बच्चा भी अबोध नहीं है, उसकी भी उम्र 15, 16, 17 साल होगी। मेरी उससे बातचीत हुई है, लड़की के माता पिता से मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि शाम के 6:30 बजे के आसपास वहां पर लड़की जहां पोखर के पास थी, जो उसके भाई ने देखा, और वहां पे 2-3 लड़के भी थे। तो ऐसी क्या बात हुई कि अचानक से वो लड़की की लाश वहां पे फिर मिलती है? क्या लड़की के भाई को देखकर वो लोग हड़बड़ा गए, कहीं उसको लेके चले गए, फिर उसका मर्डर किया, उसके बाद पानी में डाल के उसको, उसकी लाश को डिस्पोज कर दिया? या हो सकता है कि देन अंदर वहीं धक्का देके पानी में गिरा दिया हो। और ये भी मालूम चल रहा है कि उस लड़की को तैरना भी आता था, उस लड़की को तैरना भी आता था। तो ये सब चीजें रहस्यमय हैं। इसकी गुत्थी को पुलिस को सुलझाना पड़ेगा। इसको ये कह देना कि डूबने से मौत हुई थी,
इसको कह के बचा नहीं जा सकता है। ये कह देना कि हमने इस अपराध का उद्भेदन कर लिया है और डूबने से मौत हुई, ये सरासर नाइंसाफी है उस 15 साल की बच्ची के साथ, जो शायद आगे पढ़ती लिखती तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या पुलिस के अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर वो सर्व करती, देश की प्रदेश की सेवा करती, लेकिन उस 15 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई, उसको जो है मार के फेंक दिया गया। मैं चाह रहा हूं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, रिपोर्ट के आने के साथ साथ एक टीम का गठन होना चाहिए SIT का, जिसके तहत इसमें जांच होनी चाहिए कि वो बच्ची डूबी तो कैसी डूबी, क्या उसको किसी ने ढकेल दिया पानी में उसके बाद डूबी या किसी ने उसको मार के फेंका, क्या है, इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए। न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं और न्याय की लड़ाई में हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर पीड़ित परिवार के साथ लड़ रहे हैं।